हेलो फ्रेंड्स। कल अनुपात चल रहा था, उसका आज सेकंड पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कल जहाँ से स्टार्ट किया था आज उसका सेकंड पार्ट है। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि P अनुपात Q, P रेशियो Q 2:3 है तथा Q अनुपात 4, R 3:4 है, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने कल बताया था कि इसमें पी क्यू आर रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले कौन क्या रेशियो निकालेंगे? पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर। और इसे निकालने का तरीका मैंने बताया था, कई मेथड बताए थे, मैं नॉर्मल एक तरीका यूज करते हुए चलूंगा। तो जैसे 2:3, ठीक है, जहां से एंडिंग हुआ वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट कोई जगह नहीं है तो यहाँ पे एक डैश लगा दें यहाँ पे, तो यही वाला अनुपात यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यही वाला यहाँ पे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 और 4 तिया 12। क्या रेशियो बना? 6:9:12। अगर ये कट रहा है तो इसे काट देंगे 2:3:4। 3 के पाड़े से कट रहा है तो इसे हमने काट दिया। सबसे पहले ये तो हमने निकालने का तरीका बताया, वैसे हमें सीधा दिख रहा है। देखो दोनों में क्या है? क्यू है, ध्यान देना, क्यू है। कुछ देखने का तरीका और भी है। क्यू है और क्यू क्या है? दोनों में समान है। क्या है? समान। तो हमें कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, तो सीधा लिख सकते थे 2:3:4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, निकाल लिया। अब यहां पे कह रहा है तो P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस R ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है? P प्लस क्यू रेशियो Q प्लस R। आपको पता है P प्लस क्यू, P कितना है आपका? 2, Q कितना? 3 और R कितना है? 4। तो P प्लस क्यू बोलना है, तो P प्लस क्यू करेगा 3 2 5 और Q प्लस R कितना हो गया? 4 3 7। कोई दिक्कत? 5:7। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो। कितना हो? यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 3:7, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखिए रेशियो निकालने के कई 3 तरीके मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसे यहाँ पे यूज एक तरीका, आपको जो तरीका सही लगे वो यूज कीजिए। आपसे इसमें कितने अनुपात पूछ रहा है? 4 है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या कर रहे हैं ये निकालने के लिए, सबसे पहला रेशियो क्या है? 2:3। एंडिंग कहां पे हुई? 3 पे। 3 से स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला, 4:5। तीसरा वाला क्या है? जहां से एंडिंग हुई वहीं से लिखना चालू करेंगे, 3:7। ठीक है, एक लाइन लीजिए। देखो यहां पे एक डैश खाली है, यहां पे एक डैश खाली है और यहां पे एक डैश खाली है। ठीक, कितने अंक बना लिए? कितने गए? 1 2 3 4। 4 तो क्या? इसके ऊपर 2 खाली है, इसके ऊपर 1, इसके नीचे 1। अब यहाँ पे जो अंक लिखे जाते हैं वो कौन से लिखे जाते हैं? तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 यहाँ पे काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 5 दिख रहा है लास्ट वाला, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 और फिर 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 3, मतलब जो अंक ये होता है लास्ट वाला वही दोनों रिक्त में भर लेते हैं। ये इधर साइड वाला, ये इसके लिए इधर साइड, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 12 दूनी 24, 4 12 36, 5 15 45 और 7 35 105। ये आ गया।
अगर ये तीन चारों तीन के पाड़े से कट रहे हैं तो काट देंगे। 3 24, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3 और 15, 3 3 9 और 15। तो आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आया है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 35 आया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जहां से एंडिंग हो वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे एंडिंग कितनी 3 से, इसके पीछे कितने अंक खाली है 2, तो हमने 2 डैश लगा के 3 को 2 बार रिपीट कर दिया, इधर 4 को रिपीट कर दिया, इधर 3 को, और पीछे था तो दिया ही था, इधर 3 को रिपीट। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर कट रहा है तो काट के जो आपका रेशियो आता है वही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मिश्र अनुपात का। किसका? मिश्र अनुपात। ठीक है, जैसे कोई ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात 1, 4 अनुपात लो 7 मान ले रहा। ठीक है, आपको मिश्र अनुपात में क्या होता है कि ये सेम वाले नहीं लिखे जाते। कौन से वाले? सेम वाले होते। कौन से लिखे जाते? ए और सी। तो मिश्र अनुपात में जो बन के आता है वो ए अनुपात सी बन के आता है। क्या बन के आता है? ए अनुपात सी। अब ये बनता कैसे है? अब ये दोनों लिखे होते हैं, इसे कुछ करना नहीं होता, इसमें सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 7 तिया 21। मिश्र अनुपात क्या है? 8 अनुपात 21। कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल देखते हैं, या सीधा सीधा सवाल में बोल सकता है ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। जब ऐसी स्थिति आए तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है कि बराबर है। ठीक है, यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 के बराबर है और बी अनुपात सी का मान, और बी अनुपात सी का मान 7 अनुपात 9 के बराबर है, 7 अनुपात 9 के बराबर है। ठीक है, तो सी अनुपात ए ज्ञात करो। देखो, कोई इसमें सीरीज से तो पूछ नहीं रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। आपसे यहां पे सीधा पूछ रहा है सी अनुपात ए ज्ञात कीजिए। तो आपको सी अनुपात ए कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए अनुपात बी कितना है आपके पास? 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी कितना है आपके पास? 7 अनुपात 9। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात वो सी अनुपात ए, तो पहले तो ए अनुपात सी निकाल लेते हैं। 7 तिया, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका? 7 तिया 21, 9 चौक 36। कट रहा है किसी से? बिल्कुल कट रहा है भाई, 3 के पहाड़े से काट दे, 63 21 और 3 का 3, 3 दूनी 6, 7 अनुपात 12। ये क्या आया? ए अनुपात सी आया। लेकिन पूछ क्या रहा है? सी अनुपात ए, तो इसे क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। इसे क्या लिख देंगे? सी अनुपात ए। तो ये अनुपात भी पलट जाएंगे, 12 अनुपात 7। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आई? ठीक है, धीरे धीरे स्तर को बढ़ाते रहेंगे रेशियो में, और हर टॉपिक के 2-2 सवाल कराते रहेंगे, जिससे आपको समय के अकॉर्डिंग समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 अनुपात 2 कॉमा 3 अनुपात 10। 1 अनुपात 2 कॉमा 3 अनुपात 10 और 10 अनुपात 21, ठीक है, का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए।
का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो नॉर्मल सी बात है, मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है 1:2, दूसरा है 3:10, तीसरा है 10:21। मिश्र अनुपात के लिए इनका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या है 10×30 अनुपात, चाहे देखो एक ध्यान देना, इनका क्या होता है आपस में गुणा ही तो होता है। इसे ऐसे लिखते हैं 3×10, कोई दिक्कत। यहां पर रेशियो इनका मल्टीप्लाई इधर 2×10×21, कोई दिक्कत। देखो 10 से 10 कट गया, रेशियो संख्या बटे में होती कट सकती है। और यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 21, तो 2×7 बचा। ठीक है, गुणा कर देंगे 1:14, कोई दिक्कत। ठीक है, नोट कर लो। कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ लिख देते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे कोई बन जाता है A/2 रेशियो, यहाँ पे B/3/2 रेशियो, इसका लिख देते हैं C का हम C/5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। C/5 थोड़ा बनना। अब इनसे कह रहा है कि आपका रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, क्या ज्ञात करना हो। जैसे हमें कि इसका हमें A/B/C ज्ञात करना हो, तो सब अगर इस प्रकार सवाल में दिया जाए तो पहले ये चीज सीख ले, बटे में दिया जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे हम देखो यहाँ पे 3 है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देंगे। जैसे A/2 तो दे ही रखा है, ऊपर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। रेशियो इसे हम लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि 3 ऊपर पहुंच जाएगा वो उसी के साथ में। फिर हम C/5। फिर जो अगर हमें A/B/C निकालना है तो इसके नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं उन्हीं को वैसे सेम लिख देते हैं, 2:2/3/5। ठीक है, ये आपका हो गया A/B/C यदि ऐसी कंडीशन दी जाए। ठीक है, बटे में कोई दिक्कत नहीं ना, सॉरी यहां पे बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन दी जाए तो A/B/C पूछा जाए तो 2/3। अगर हमें इसका बटे हटाना है तो यहाँ पे नीचे कितना है 3, तो इस पूरे रेशियो में 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 से 3 ये कट जाएगा, इधर बचेगा 2 और 5 है 15। सवाल ऐसे भी करेक्ट रेशियो में दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये चीजें समझ में, अगर A/2 इक्वल टू 3B/2 इक्वल टू 3/5 में दे रखा है तो इसे हम यहां से हटा के नीचे लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, फिर यही जो लिखा होता है यही A/B/C हो जाता है। यदि हमें बटे की संख्या हटानी है, नीचे का हटाना है, तो हम इसमें जो नीचे दे रखा है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। दूसरी कंडीशन है कि ऐसे भी सवाल दे रखता है 2A 3B 4C, ऐसे भी दे रखा है और आपसे कहते हैं कि A/B/C ज्ञात करो। तो A/B/C कैसे, जब बटे में नहीं दिया सीधा इनटू में दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो रेशियो बनता है वो किस में बन जाता है बटे में। ठीक है, जैसे इसका 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इस प्रकार बन जाएगा इसका रेशियो, अगर ऐसी कंडीशन सवाल में दे रखी है। ठीक है, और यदि हमें बटे का हटाना है तो नीचे का एलसीएम मतलब लासा ले लेंगे, तो कितना आया लासा, 4×3=12, और 12 के इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो में 1/4 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये कट जाएगा 2×6 = 12 6।
तो चौक 12, 4 तिया 12। तो करेक्ट रेशियो क्या निकल के आया? 6:4:3। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम डायरेक्ट बटे में लिख लेते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रखूं, जैसे कि 4p 7q इक्वल टू 5r हो तो p अनुपात q अनुपात r ज्ञात करो, ठीक है। इसके लिए हमने तुम्हें क्या बताया था? कुछ नहीं करना, इस संख्या को किस में लिख लेते हैं हम लोग? बटे में लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर बटे में लिख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या होगा, करते हैं इसमें बटे में लिख लेते हैं। जैसे कि इसे हम क्या करते हैं, 1/4, 1/7, 1/5, ये हो गया। अगर हमें बटे में आंसर शीट में या ऑप्शन में बटे में नहीं दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा है, करेक्ट फॉर्म में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। 7×5 = 35 और 35 चुक कितना होता है? 140, ठीक है। अब इसमें 140 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1/4 मल्टीप्लाई 140, 1/7 मल्टीप्लाई 140, 1/5 मल्टीप्लाई 140। अब ये 140 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो आपको पता है करेक्ट फॉर्म में, और 140 आए कहां, नीचे का एलसीएम मतलब लासा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, इससे काट देंगे, कट रहा है, 4 तिया 12, 4 5 20, ठीक है, 35। अब इसका इससे काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 20। फिर इससे ऐसे काट देंगे, 5 से, 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 15 40, ठीक है। 35:20:28 आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि और भी शॉर्ट ट्रिक देखना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो बेसिक चीज से सीख रहे हैं तो उनके लिए, जो वैसे भी सीख रहे हैं, जैसे ये बटे में है 1/4, ठीक है, 1/7, 1/5। ध्यान देना है, हमें और भी जल्दी करना है, इसे बंद कर लो, नीचे को गुणा कर दो, 7×5 पहला लेकर रहे हैं तो पहले वाले को बंद कर लो, 7×5 35, अगर ऊपर 1 है तो, ठीक है। दूसरा वाला कर रहे हैं, दूसरे को बंद कर लो, इसका गुणा कर दो, 4 5 20, एलसीएम काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 7 चौक 28। देखो भाई रेशियो वही है, कोई दिक्कत, डायरेक्ट कर सकते, जो लिख रहे हैं उसे बंद कर लो, नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऊपर 1 है तो, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप। राधे कृष्ण। तो ये थोड़े रेशियो के छोटे छोटे सवाल थे जो आपको समझ में आए, ठीक है। अगर इन्हें चाहो तो नोट कर लीजिए, और इन्हें रिवीजन से आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6225 की धनराशि को, क्वेश्चन है, यदि, एलईडी बोर्ड तो है नहीं, ऐसे ऐसे किया सवाल आ गया, मैंने सॉल्व कर दिया भाई, जो है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। यदि 6225 की धनराशि, इतना कहना है कि जो भी सवाल पढ़ाऊंगा बिल्कुल कंटेंट से पढ़ाऊंगा, और ऐसे सवाल जो एसएससी जीडी में प्रीवियसली आए हुए हैं, आप एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि जो ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आए हैं या नहीं, ठीक है। धीरे धीरे बेसिक तैयार करके मैं कंटेंट पे आऊंगा, जो सवाल एसएससी जीडी के क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पिछले साल जो अभी आई थी भर्ती, उसमें यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में, कितने हिस्सों में, 3, देखो समझ में आएगा, 3 हिस्सों में इस प्रकार
विभाजित किया गया। ठीक है, एक 6225 की धनराशि है, इसको कितने हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है? 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। ठीक है, बांटा जाता है। पहले हिस्से का 4 गुना और दूसरे को 5 गुना, दूसरे के 5 गुना। पहले हिस्से के 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का कितने गुना? 4 गुना, और दूसरे हिस्से का 5 गुना। पहले हिस्से का कितने गुना? 4 गुना, और कह रहा है दूसरे हिस्से का 5 गुना, तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। क्या कह रहा है? तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। ध्यान देना, थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी सवाल का कंटेंट समझ में आएगा, सवाल क्या क्या रहा है, करना क्या है। ठीक है, थ्योरी को एक बार में क्लियर करना सीखिए, एक बार हम लोग पढ़ लें, उसके बाद समझ में आ जाए तुरंत हमें करना क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। ठीक है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना होगा? देखो क्या कितनी अच्छी बात है, इसमें पूछ क्या रहा है? बराबर है तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना है। बात समझना, कितनी अच्छा सा क्वेश्चन, जो अभी कंटेंट में आया उसी हिसाब से कह रहा है। पहले हिस्से का 4 गुना, किसी भी संख्या का गुना करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 2, अब 2 का कहते 3 गुना कर दीजिए तो हम 3 का इसमें क्या कर देते? मल्टीप्लाई। कहते 4 गुना कर दीजिए, हम 4 का कितना कर देते? गुणा। 5 गुना कर देते हैं तो 5 का गुणा, मतलब जितने गुना पूछा जाए उतने का हम लोग क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? पहली संख्या, मैं संख्या बता देता हूं, एबीसी कोई मान लेता हूं, तो पहली संख्या ए हो। अब ए का कितने गुना पूछ रहा है? क्या बोल रहा है कि पहले हिस्से का 4 गुना, मतलब ए का 4 गुना। कोई ए एक पहली संख्या है, उसका 4 गुना। सॉल्व करता हूं। दूसरी संख्या के 5 गुना, मतलब दूसरी संख्या बी मान लेता हूं 5b, और तीसरी संख्या के 7 गुने के बराबर है। मतलब समझ रहे हो, पहली संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या के 5 गुना, और तीसरी संख्या के यहाँ पे सी, तीसरी संख्या के 7 गुने के बराबर है। अभी हमने इनका रेशियो बताया था बनाना, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो रेशियो में क्या है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अभी हमने इनका रेशियो बताया, जैसे इसे तुरंत क्या ए अनुपात बी अनुपात सी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, 1/5 और 1/7, कोई दिक्कत बटे में। और बटे की संख्या को हमें उसमें बदलना हो रेशियो में, तो क्या करते हैं? पहले वाला लिखना है तो 7 पना 35, दूसरा लिखना है नीचे नीचे गुणा कर दो, 7 चौक 28, अब थर्ड वाला लिखना है 5 चौक 20। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? 35 अनुपात 28 अनुपात और 20। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि जो टोटल राशि है वो 6225 है, और यहां पे टोटल राशि कितनी निकली? जोड़ना है इन्हें 83, मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, कितनी निकली? 83, इन्हें जोड़ने पर 35 28 और 20। ठीक है, और 83 बराबर अगर हम इसे 6225 के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? तो एक बराबर कितना आया? 6225 बटे 83। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहली और दूसरी का अंतर कितना होगा? तो पहला क्या है? 35 और दूसरा क्या है? 28, इनके बीच का अंतर कितना है? 7। कितना अंतर है यहाँ पे? 7। तो 35 में से 28 गया, 7 ही तो बचा।
तो अंतर 7 है, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 की। 7 बराबर 1 की तो वैल्यू है। जैसे आपको एक टॉफी 1 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 टॉफी 2 रुपए में, 3 टॉफी 3 रुपए में, मतलब गुणा करते हैं। तो एक की कीमत आपको पता है 6225 और 85, तो हमें 7 की पूछना है, तो 7 का मल्टीप्लाई 6285 अपॉन 83 मल्टीप्लाई 7। 83 से काटेंगे 75 मल्टीप्लाई 7, 7 पन्ना 35 की 5 और 7 49, 49 और 3 52, मतलब 525। इन दोनों के बीच जो राशियों का अंतर होगा 525 होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आया हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।